हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। राइट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंबाइन मीन। कंबाइन मीन मतलब कि दो मीन का कॉम्बिनेशन। राइट, हमें दो मीन दिए होंगे, उन दोनों का साथ में मिलाकर मीन फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड कंबाइन मीन। राइट, और उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 x1 अपॉन n2 x2 n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 जितने भी हो इतने। राइट, इस अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर तीन मीन है तो इस तरह करेंगे, अगर चार होंगे तो और एक एक टर्म बढ़ा देंगे, n4 x4 x बार 4 अपॉन n और नीचे प्लस n4 कर देंगे। और अगर दो हो तो सिर्फ दो लेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा कंबाइन मीन का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। Illustration 10. A factory owner know that a mean monthly production from January to March is 350 items. From April to August, it is 254 items. And from September to December, it is 315 items. Find the mean monthly production for that year. Okay. तो देखो तुम्हें दिया हुआ है कि फैक्ट्री ओनर मीन दिया हुआ है जनवरी टू मार्च, मतलब पहला मीन दिया हुआ है। पहला मीन कितना है? 350। राइट, दूसरा मीन दिया हुआ है 254, तीसरा मीन दिया हुआ है 315। अब जनवरी टू मार्च मतलब कितने महीने हुए? जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने हुए, दैट इज n, 3 महीने का है ये। राइट, फिर अप्रैल टू अगस्त, तो अप्रैल टू अगस्त कितना होता है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दैट इज 5, n इज इक्वल टू 5। और तीसरा क्या है? सितंबर टू दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये n1 ये n2 और n3 हमारा हुआ 4। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? मीन मंथली प्रोडक्शन फॉर दैट ईयर, मतलब सबका एक साथ मीन फाइंड करना है पूरे साल का। तो x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। x बार c इज इक्वल टू n1 कितना है? 3, x बार 1 350, n2 5, x बार 2 254, n3 4, x बार 3 315 अपॉन n1 दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 4। राइट, तो x बार टोटल कितना हुआ? x बार c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 350 दैट इज 1050, 5 into 254 that is 1270, and 4 into 315 that is 1260 upon 12। x bar c is equal to 3580 upon 12, x bar c is equal to 298.3333। राइट, तो हमारा x बार सी दैट इज कंबाइन मीन पूरे साल का कितना आया? 298.33 आइटम्स। राइट, इस तरह हम लोग को कंबाइन मीन फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 11। द रेशियो ऑफ वुमन एंड मेन इन द ऑफिस इज 1:2। 1:2 दिया हुआ है। इफ द मीन ऑफ women and men are 34 years and 37 years respectively, find the mean age of all the employees of the office। तो हमें सारे एम्प्लॉयज का फाइंड करना है। राइट, हम लोग को क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मैन एंड वुमन। तो हम लोग वुमन को क्या ले लेंगे? रेशियो दिया हुआ है तो 1x, जैसे ही रेशियो आएगा ऐसे 1 लग जाएगा, x लग जाएगा। और मैन को हम लोग क्या लेंगे? 2x।
राइट। ओके, बाद में मीन दिया हुआ है वुमन का, दैट इज एक्स बार वन ले लेते हैं। एक्स बार वन कितना दिया हुआ है 34 और एक्स बार टू कितना दिया हुआ है 37 और ये वुमन का जितना है नंबर्स ऑफ वुमन है वो n1 और ये n2। तो अब हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि फॉर्मूला में रखे ये वैल्यू, शायद सॉल्व हो जाए। लेट्स सी। तो n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो x बार c इज इक्वल टू n1 कितना है 1x, x बार 1 34 प्लस n2 कितना है 2x, x बार 2 37 अपॉन n1 प्लस n2 दैट इज 1x प्लस 2x। तो x बार c इज इक्वल टू 34 इंटू 1 34x, 37 इंटू 2 74x अपॉन 3x। अब इन दोनों को प्लस करें तो होगा हमारा 108x अपॉन 3x, x कैंसिल 336 जा। तो हमारा x बार c कंबाइंड मीन कितना आया 36 ईयर्स, राइट। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 11, राइट। देखो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि जो चीज़ दी हुई वो चीज़ की वैल्यू रखते जाओ, ऑटोमेटिक आगे सॉल्व होता जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई ये रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करें कैसे नहीं, सिंपल गो विद द फ्लो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, राइट। अब तुम्हें क्या बोला है वो देखते हैं। अ टीम हैज टू स्कोर विद अ रन रेट ऑफ 8.25 इन 20 ओवर्स, मतलब 20 ओवर में 8.25 की रन रेट से चलना है। द रेट एट द एंड ऑफ द 12 ओवर, 12 ओवर के एंड में 7.25 था, तो कितनी रन रेट बाकी के ओवर में होना चाहिए। तो ये देखो ये टाइप के क्वेश्चंस ध्यान से आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 20 ओवर का दिया हुआ है, मतलब टोटल दिया हुआ है दैट इज n1 प्लस n2 दिया हुआ है हमें 20 ओवर्स, और ये टोटल का मीन दिया हुआ है दैट इज कंबाइंड मीन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 8.25। उसके बाद क्या बोला है कि 12 ओवर में 7.25 की रन रेट से खेलें, तो बाकी की ओवर में कितनी रन रेट से खेलेंगे, राइट। तो देखो इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 12 में क्या बोला है कि हमें पहली कितनी ओवर है 12 ओवर है, मतलब n1 दिया हुआ है और n1 प्लस n2 टोटल ओवर्स दी हुई है 20। तो n2 मिल जाएगा हम लोग को। n2 कैसे मिलेगा, n1 12 तो n2 कितना होगा 20 माइनस 12 दैट इज 8, n2 मिल गया। अब हम लोग को और क्या दिया हुआ है कि 12 ओवर मतलब कि n1 जो है उसका मीन कितना है, उसका मीन है 7.25 और 20 ओवर्स मतलब ये जो टोटल है उसका दैट इज x बार c कंबाइंड मीन दिया हुआ है 8.25, राइट। हमें क्या फाइंड करना है x बार 2। तो अगेन फॉर्मूला में वैल्यू रखिए, देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, राइट। तो x बार c दैट इज 8.25 इज इक्वल टू n1 12, x बार 1 7.25, n2 8, x बार 2 नहीं पता अपॉन n1 प्लस n2 हमारे पास है 20। तो 20 यहाँ डिवीजन में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 165 इज इक्वल टू 12 इंटू 7.25 करेंगे दैट विल गिव यू 87 प्लस 8x बार 2। 87 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस में होगा तो 165 माइनस 87 इज इक्वल टू 8x बार 2। तो 165 माइनस 87 दैट विल गिव 78 इज इक्वल टू 8x बार 2। यहाँ 8 मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 78 अपॉन 8 इज इक्वल टू x बार 2। तो x बार 2 इज इक्वल टू 9.75। तो मीन आ गया हमारा कितना है 9.75, राइट। कंबाइंड मीन इस तरह के सम्स आते हैं
या तो फिर आपको रेशियोज दिए होंगे, या तो फिर सिंपल क्वेश्चन होगा, या तो फिर आपको मीन दिया हुआ, कंबाइन मीन, आपको x बार 1 या x बार 2 फाइंड करना होगा, राइट। ये हमारे सम्स थे कंबाइन मीन के। अब वेटेड मीन, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है? वेटेड मीन एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितने भी देखे, राइट, मीन, उसमें हम लोग को कभी भी मतलब इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला था कि भाई इसका इम्पोर्टेंस इतना है, राइट। वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंस जो होती है चीज़ों की, वेट्स जो होते हैं वो भी कंसिडर करने पड़ते, तभी तुमको एक्चुअल डेटा मिल सकता है, राइट। तो वो कोई भी सम में नहीं था, तो इसीलिए वेटेड मीन निकाला गया, मतलब कि वेटेज भी, दैट इज इम्पोर्टेंस भी अब दिया जाएगा हर एक ऑब्जर्वेशन को, राइट, जितने भी हो, अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI। जितने भी W होंगे उसका टोटल नीचे और WI XI का मल्टीप्लीकेशन का टोटल ऊपर, राइट। दैट इज अ वेटेड मीन X बार W, राइट। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो इसमें आपको वेट्स दिए होंगे, इंपॉर्टेंस दिए होंगे। अ स्टूडेंट गेट्स 35 मार्क्स इन थियरी पेपर, 15 मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, 5 मार्क्स इन ओरल एग्जामिनेशन। द स्कूल गिव्स वेट 4, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो तुम्हें वेट्स दिया हुआ है। सबसे पहला वेट है W1 दैट इज 4, W2 2 और W3 1। फिर आपको दिया हुआ है X1 दैट इज टोटल ऑफ X, पहला 35 है, दूसरा जो प्रैक्टिकल है उसके 15 मार्क्स है, और थर्ड जो ओरल है उसका 5 मार्क है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, X बार W। तो X बार W इज इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो X बार W इज इक्वल टू W1 दैट इज 4, X1 35, W2 2, X2 15, W3 1, X3 5 अपॉन W1 दैट इज 4 प्लस W2 2 प्लस W3 1। तो X बार W इज इक्वल टू 140 प्लस 30 प्लस 5 अपॉन 7। X बार W इज इक्वल टू 175 अपॉन 7। तो 175 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 25। तो वेटेड मीन हमारा कितना है, 25 मार्क्स, राइट। तो वेटेड मीन स्टूडेंट का कितना हुआ, 25 मार्क्स, राइट। तो ये था हमारे वेटेड मीन के रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, राइट। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ज्योमेट्रिक मीन इज क्या है, उसका डेफिनेशन दिया है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय G। अब शायद सुनकर या डेफिनेशन पढ़कर समझ में ना आए, बट जैसे ही अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा। तो G एक्चुअली क्या होता है, अंडर रूट n x1 x2 x3 x4 डैश 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 xn, राइट। अब सिंपल मैं बताऊँ कि अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो चारों 4 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसका रूट 4 निकालना है, राइट। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो पांचों 5 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके उनका रूट 5 निकालना है। इसी तरह 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करके रूट 6 निकालना है। इस तरह इसमें करना होता है ज्योमेट्रिक मीन में, कि जितने ऑब्जर्वेशन है उतना रूट निकालना है और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है, दैट इज x1 ले लो 150 है और x2 है 125। तो हम लोग क्या करेंगे, G इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस x2, और कितने हैं 2, मतलब
रूट टू निकालेंगे। तो रूट टू दैट इज रूट ओनली x1 कितना है 150 इंटू 125, इन दोनों का हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना होगा 136.93। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हुआ, समझ में आया? राइट, ओके। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन था। तो इलस्ट्रेशन 14 से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बोला है देखते हैं। इलस्ट्रेशन 14 में क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ एरिया इंक्रीज बाय 15%, 18%, 13%, 20% रिस्पेक्टिवली फॉर 4 ईयर। फाइंड द एवरेज रेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एवरेज रेट निकालना है, राइट, ओके। तो पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीज बाय, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। अब किस तरह इंक्रीज हो रही है वो देखो। तो पहले 15% इंक्रीज हुई, बराबर, मतलब पहले कितनी होगी 100 होगी, राइट। 100 का ही 15% होता है, तो 100 पे 15% इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 प्लस 15 115। इसी तरह सेकेंड में क्या हुआ है 18%, मतलब 100 पे 18% इंक्रीज हुआ है, दैट इज 118। ऐसे ही 100 पे 13% इंक्रीज हुआ है, दैट इज 100 प्लस 13 113। और ऐसे ही x4 100 पे 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 120, राइट। और चार है ऑब्जर्वेशन, तो n हमारा 4 हुआ। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, g इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, राइट। और 4 है मतलब रूट 4 निकालेंगे। तो x1 इंटू x2 दैट इज 115 इंटू 118 इंटू 113 इंटू 120। g इज इक्वल टू कितना होगा 184009200। इसका रूट 4 निकालना है। तो रूट 4 निकालने के हम लोग क्या करेंगे, 2 बार रूट निकालेंगे, राइट। देखो जैसे रूट एक्चुअली क्या होता है 2 के लिए होता है, कि रूट 2 को हम लोग 2 रूट बोलते हैं सिर्फ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे रूट 4 का 2 बार रूट निकाल लेंगे कैलसी पर। तो तुम लोग एक बार रूट निकालोगे तो तुम्हारा रूट बचेगा, और एक आपको 2 बार रूट निकालना पड़ेगा 4 है तो, और फिर वापस रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 116.4689। मतलब कि रूट 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 बार रूट निकालेंगे, तो हम लोग को रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी, राइट, ओके। अब इलस्ट्रेशन 15 है, क्या बोला है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 2। अब क्वेश्चन जो दिया है वो लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन g दिया हुआ है 2 है। इफ वन नंबर, एक नंबर है, मान लो x1 इज मतलब 4 टाइम्स द अनदर नंबर x2, राइट। ये दिया हुआ है हमें, फाइंड द नंबर फाइंड करना है। मतलब g इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और x1 इज इक्वल टू 4x2 दिया हुआ है। हम लोग को x1 और x2 फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में लगा दो, g इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2, 2 ही है मतलब रूट ही निकालना है। g दैट इज 2 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 4x2, और ऑलरेडी हमारे पास x2 है x2, राइट। तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 x2 इंटू x2 स्क्वायर होगा, राइट। अब हम लोग रूट निकाले तो 4 का रूट होगा 2 और x2 का स्क्वायर का होगा x2। अब 2 वहाँ जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू x2, 2 कैंसिल 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 आ गए। x2 कितना है 1, तो x1 कितना आएगा 4x2 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है x1 इंटू 4x2। तो x1 इज इक्वल टू 4, x2 की वैल्यू 1, x1 आ गया 4, राइट। x1 आ गया 4, x2 आ गया 1। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15, राइट।
अब नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 16 और लास्ट आज के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 16 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 16 में क्या है कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन मतलब जो हम लोग नॉर्मल एक्स बार फाइंड करते हैं वो, और दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन 9 and 16 एंड वेरीफाई दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन जी। तो हम लोग को एरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है x1 है हमारा 9, x2 है 16। तो पहले एरिथमेटिक मीन x बार निकाले तो x1 प्लस x2 अपॉन n, राइट। ये फॉर्मूला है हमारा। तो x1 कितना है 9 प्लस 16 अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन है 2। तो 9 प्लस 16 25 अपॉन 2 दैट इज 12.5। अब g की बात करें तो क्या है अंडर रूट x1 इंटू x2। अब दो ही है तो रूट ही लगेगा सिर्फ। ओके, x1 9 इंटू 16, 9 16 जा 144 अंडर रूट 144, 144 का रूट 12। तो अब देखो x बार ग्रेटर देन g हुआ, आ गया आंसर हमारा। x बार कितना है 12.5, वो बड़ा है g से। तो हमें यही वेरीफाई करना था कि x बार g से बड़ा है या नहीं। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। आज के लिए बस इतना ही। बाद के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वाले सम्स करेंगे, राइट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।